नमस्कार साथियों। हमने लास्ट क्लास में दुर्ग टॉपिक स्टार्ट किया था और दुर्ग टॉपिक में सामान्य जानकारी ले ली थी और साथ ही में एक दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था और उस दुर्ग का नाम क्या था? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रणथंभौर दुर्ग। अब आप में से ये बताएंगे कि रणथंभौर दुर्ग है कहाँ? पहली बात तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मैप में आपने सवाई माधोपुर देख ही रखा होगा। मैप में सवाई माधोपुर कहाँ पर है? ठीक है, राजस्थान के मैप की नॉलेज रखा करो। ये सवाई माधोपुर है। ये पूरा क्या है? सवाई माधोपुर, ध्यान रखना। इस सवाई माधोपुर में ये लोकेटेड है। अब देखो, रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। 1% तो ये बनता है सीधा सीधा, छोटे मोटे एग्जाम में बन जाता है, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे सवाल नहीं बनते हैं कि रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में अवस्थित है। वहां पर यह बनता है कि इसका नाम रणथंभौर क्यों पड़ा। देखो, यहाँ पे एक घाटी है, इसका नाम क्या है? रण। कहते हैं कि रण की घाटी में स्थित होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? रणथंभौर कहते हैं। लिखो, लिख ही लो तुम, तो फैक्ट लिखा देता हूँ सर। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन लिख लो आप, सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। लिखिएगा, ये रण की घाटी में स्थित होने के कारण, ये रण की घाटी में स्थित होने के कारण इसे रंतपुर दुर्ग कहा जाता था। और रंतपुर से क्या बन गया? रणथंभौर बना है। अर्थात रणथंभौर से ही रणथंभौर बना। मतलब धीरे धीरे इसको क्या बोलने लगे? रणथंभौर, रणथंभौर बोलने लगे। इस दुर्ग को दुर्गाधिराज क्या कहते हैं? दुर्गाधिराज भी कहते हैं। देखिएगा, इस दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? कहते हैं कि इसका निर्माण जगत नामक व्यक्ति ने करवाया था। ने? जगत, या कई जगह जयंत भी मिलता है। जगत या जयंत ने इसका निर्माण करवाया। देख लिया? ये जो दुर्ग बना हुआ ना, यहाँ पर, जहाँ पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से। लिखिएगा, यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए इसलिए इसे बख्तर बंद दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। अबुल फजल का नाम सुना आपने? कौन थे अबुल फजल? अबुल फजल ने इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग, मतलब ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। देखिएगा, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल अबुल फजल ब्रैकेट में अकबर का नवरत्नों में शामिल है ना। अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग अन्य सब दुर्ग नंगे हैं।
अन्य सब दुर्ग अंगे है। दुर्ग क्या है? अंगे है। लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। कैसा है? बख्तरबंद है। लिखूं? बख्तरबंद है। कैसा है? बख्तरबंद है। अगला फैक्ट लिखो इसके बारे में। जब इसको दूर से देखते हैं ना हम, तो ये दिखाई नहीं देता है। बहुत ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है एक प्रकार से, लेकिन और वहां से दुश्मन दिख जाते हैं। मतलब ये दुर्ग ऐसी लोकेशन पर बना हुआ है, तो वहां से अगर हम देखते हैं, दुर्ग के ऊपर से अगर किसी आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, तो आसपास का पूरा क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन आसपास के क्षेत्र से वो दुर्ग नहीं दिखाई देता। देखिएगा, यह दुर्ग विशाल पर्वत पर बना हुआ है। विशाल पर्वत पर बना हुआ, विशाल नाम नहीं है मतलब, है ना, विशेषता बता रहा है उसके, एक प्रकार से बड़ा, एक बड़े पर्वत पर बना हुआ है, फिर भी दूर से दिखाई नहीं देता है। जबकि इस दुर्ग के ऊपर से शत्रुओं को आसानी से देखा जा सकता है। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है इस क्षेत्र में किसका विस्तार है? ये दक्षिणी, ये उत्तर, पश्चिम, ये पूर्व। इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार है। किसका है? दक्षिण पूर्वी पठार का वो है। तो इधर तो अ, और ये बीच में क्या जाती? अरावली। अरावली की कुछ शाखा इधर भी जाती, तो अरावली और विंध्यन कगार कहलाता है। दक्षिण पूर्वी पठार का एक कगार जा रहा है आगे, उसको क्या कहते हैं हम? विंध्यन कगार, या विंध्याचल पर्वतमाला ही कह सकते हैं उसको। तो कुछ उसका ही तो भाग है। तो विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के जो मिलन स्थल है, इनकी जो गांठ है, वहां पर स्थित है। देखो, यह दुर्ग अरावली पर्वत श्रेणियां, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के संगम पर स्थित है। आपस में मिलते हैं नहीं, के संगम पर स्थित है। हाँ सीताराम, संक्रांति प्रदेश किसे कहते हैं? हाँ, संक्रांति प्रदेश किसे कहते हैं? राजस्थान के भौतिक भूभाग जब पढ़ते हैं ना हम, उसमें एक शब्दावली आती है, संक्रांति प्रदेश। जैसे आपने उत्तर पश्चिम मरुस्थल पढ़ा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ा है, पूर्वी मैदान पढ़ा है आपने, पूर्वी मैदान प्रदेश कहते हैं। ये कुछ मिलन है सबका, जहाँ पे पूर्वी मैदान आके मिलता है, अरावली पर्वतमाला आके मिलती है, और दक्षिणी पूर्वी पठार का जो विंध्यन कगार क्षेत्र वो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? संक्रांति प्रदेश कहते हैं। लिख लिया? लिखो, ये जो फोर्ट है ना, रणथंभौर, इसी दुर्ग में एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। देखिएगा, रणथंभौर दुर्ग में ही रणथंभौर दुर्ग में ही त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। अब देखो, इन मंदिर वगैरह के बारे में ज्यादा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैसे मंदिर पढ़ेंगे ना हम राजस्थान के। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? कितने नेत्र है इसके? ऐसा मंदिर भारत में कहीं पर भी नहीं है। राजस्थान का, भारत का और विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर के भी कौन से फोर्ट में है? रणथंभौर। इसमें रणथंभौर की कुछ फोटो दिखाऊं मैं आपको।
रणथंभौर की फोटो है, ये सब रणथंभौर में ही है, ये भी रणथंभौर में ही है, ये रणथंभौर का साइड वाला पार्ट है। हाँ, ये भी शायद रणथंभौर का ही पार्ट है, और ये भी रणथंभौर में। ये तो जब स्टार्टिंग से जाते हैं ना पहले हम, तो रास्ते में आता आती है लोकेशन में, पानी आता रहता है रणथंभौर वहां से। ये भी रणथंभौर फोर्ट, ये भी रणथंभौर में ही है, और टाइगर भी वहीं मिलते हैं। किले के पास में बना रखा, पूरा नेशनल पार्क बना रखा ना, टाइगर रिजर्व। लिख लिया, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। इस दुर्ग में ही विद्यार्थियों राजस्थान का पहला साका हुआ था, 1301 में हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। तो लिखो, इस दुर्ग में इस दुर्ग में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय साका हुआ था। क्या हुआ था? साका हुआ था, जो कि राजस्थान का पहला, क्या कहलाता है? साका कहलाता है। राजस्थान का दूसरा साका कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, राव रतन सिंह के समय हुआ था। और हमीर के समय हुआ था। उस समय रणथंभौर या यहाँ का शासक कौन था इस किले का? हमीर था, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान के समय। और बाकी साके में पढ़ाऊंगा अलग से, साका चैप्टर भी है एक अलग से, जब पढ़ लेंगे और सारी बातें। देखिएगा, ये जो मंदिर है ना, मंदिर, उसके पास में एक जल राशि पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं गुप्त गंगा। लिखिएगा, इस गणेश मंदिर के, इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पूर्व में इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है। अज्ञात जल स्रोत, ये पता नहीं लगा इसमें पानी आता कहां से। जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त गंगा नामक जो जल स्रोत है, वो कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर में। आप में से कोई गया रणथंभौर दुर्ग? आप गए? इस गुप्त गंगा को देखी? उतरे इसमें नीचे? मुंह धो के है? तो ऐसे कहते हैं कि इसमें अगर कोई व्यक्ति उतरता है, अगर वो पापी होता है ना, तो उसी में फंस जाता है वो अंदर ही है। मुंह धो के आया बताया, तो फिर तो पापी नहीं हो आप, क्या मतलब। लेकिन इसमें डराते भी है लोग बाग कि इसमें सांप है, वो है, ऐसा है, ऐसा, अंधेरा भी रहता है उसमें। हाँ, 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 वैसे पता नहीं चलता है कि भाई यहाँ पे जल स्रोत है, वो तो जिसको पता रहता है ना, वो वहां पे चले जाते हैं, जाते हैं फिर उसमें घुसते हैं, तो पता होगा कि भाई जल राशि है, पानी रहता है अंदर वहां। तो ऐसा हो सकता है उस समय ये कहीं ना कहीं गुप्त रास्ता रहा होगा दुर्ग से निकलने का। अब पानी भर गया होगा, हो सकता है किसी कारणवश, पानी भरा रहता है अभी, या हो सकता है पानी के भीतर भी हो, ऐसा कोई गुप्त रास्ता बना रखा होगा उस समय राजा महाराजाओं ने, जब किला बनाया उस समय दुर्ग बनाया, तो कुछ न कुछ तो रहा होगा। कुछ तो है। लिख लिया? लिखो, इसी दुर्ग में अमीर महल, सुपारी महल, बादल महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, इंपोर्टेंट कर लेना है, पीर सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन। अब जितनी भी दरगाहें पढ़ेंगे तो अपना आप ही पीर सदरुद्दीन की दरगाह आ जाएगी वहां पे। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पब्लिक जोरा भोरा, जोरा भोरा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर रणथंभौर में है।
रनीहाट तालाब, कौन सा तालाब? रनीहाट। पद्मला तालाब भी लिख लो, पद्मला तालाब, लेकिन वो किले में नहीं है, थोड़ा नीचे की तरफ है। पद्मला तालाब लिख लिया। और इसके अलावा इसमें 32 खंभों की छतरी भी है, 32 खंभों की छतरी, जिसे हम न्याय छतरी भी कहते हैं। पे बैठकर ही वो क्या करता था? न्याय करता था राणा मीर। देखो, नौलखा दरवाजा भी है यहाँ पर, इसी दुर्ग में क्या है? नौलखा दरवाजा। यहाँ से तो पूछा भी गया एक बार, किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर। और तो क्या लिखोगे इसके बारे में? जोगी महल लिख लो। तो लाल कोठी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जोगी महल को? लाल कोठी कहते हैं, मतलब रेड कलर में है वो, इसलिए उसको लाल कोठी कहते हैं। ठीक है। और ये दुर्ग है ना, इसी के पास में ही आपको पता है ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र वहाँ पर उसके पास में ही है। देखो, इसी दुर्ग के पास में रणथंबोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना। मतलब जैसे अपन माना कि यूं जा रहे हैं सीधे, है ना, ऐसे जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके में जाना पड़ता है, तो राइट साइड तो किले की तरफ जाना पड़ता है, लेफ्ट साइड उधर जो बना हुआ ना बैरन, उधर जाते हैं। और वैसे पूरा ही जंगली इलाका है वो, जाते जब भी पूरा जंगली इलाका ही आता है। तो शायद गणेश मोड़ या कुछ ऐसा कहते हैं वहाँ से, टर्न जो होते हैं ना। जंगल तो वैसे वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, रेलवे स्टेशन के पास से ही। राइट राइट साइड तो पहाड़ी चल रही पूरी, जैसे इधर चलते हैं ना यूएस चलते, तो एक तरफ तो पूरा पहाड़ है, इधर भी हल्का हल्का जंगल ही है, लोग बाग रहते हैं, हालांकि होटल वगैरह बन रखी, लेकिन हाँ आराम से होगा। 3-4 किलोमीटर तो वो पड़ जाता है वहाँ से, सवाई माधोपुर शहर, वो गणेश तिराया तक जाते हैं जो। ठीक है। और फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे पड़ जाता है, 7 किलोमीटर। तो फिर आगे 1 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ ही है ऊपर। देख लिया आप लोगों ने? थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो हर ग्रुप के बाद में, क्योंकि हर बार आपको कोई ना कोई फैक्ट मिलेंगे इसमें, तो उनको आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो अगला किला कौन सा आएगा? सोनार किला, हेडिंग डालो, सोनार किला। सोनार किला। सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बाद की बात है इसके उपनाम वगैरह जो भी है ना। और नंबर भी डालते रहना कितने हो गए, बाद में छोटे छोटे ऐसे किले आएंगे तो केवल उनका नाम और उनकी लोकेशन ही लिखाऊंगा मैं डायरेक्ट। अभी तो कुछ डिटेल लिखा देता हूँ इनकी थोड़ी थोड़ी। लिख लिया? अन्य नाम लिखो इसके। जैसानगढ़, क्या कहते हैं इसको? इसे जैसानगढ़ भी कहते हैं। और ये जो जैसानगढ़ जो नाम मिलता है, ये जन काव्य जो होता है ना, लोक काव्य होता है, उसमें मिलता है। जन काव्य में उल्लेखित है। लोक साहित्य लिख सकते हैं, लोक साहित्य। लिख लिया? ये पूछा जा सकता है लोक काव्य में इसको क्या कहा गया है? जैसानगढ़ कहा गया। देखो, इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। सीताराम, त्रिकुटगढ़ क्यों कहते हैं? इस पर बना हुआ है सीताराम, ये पहाड़ी पे पर्वत पे? गुड। पहाड़ी पर है? रुक जा 1 मिनट रुक जा, मेरा केवल क्वेश्चन सीताराम से है। पहाड़ी पे है पर्वत पे है? वेरी गुड। त्रिकुट पर्वत पर तो, हाँ यही तो होता है, तो यही तो होता है, बंधु गड़बड़ है।
क्या लिखूं, तुम तो ये बताओ मुझे जैसलमेर के किले के बारे में। हाँ तुम भी बता सकते हो, बाकी को अब छूट अब। अरे मैंने लिखा है भाई ज्योग्राफी में, से क्या कर रहे हो, आपको जब पहाड़ियाँ लिखा है, पर्वत लिखा है तब। और ऋषभ गर्दन हिला रहे हो, नहीं 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 कोई पता नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं है। सुनना मेरी बात। कैला देवी के लिए आता है ना, वो पर्वत आता है त्रिकुट पर्वत, करौली में है। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली में। और त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर में। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं था ना, पर्वत और पहाड़ी। कभी तो आप पर्वत कह रहे हो, कभी पहाड़ी कह रहे हो। अगर पर्वत के त्रिकुट पर्वत कहते हैं तो डायरेक्ट करौली चले जाते हैं। और करौली और जैसलमेर तो पूरा और पश्चिम में हो गया भाई साहब, कितना अंतर हो गया। तो आप यहाँ पे लिखे, क्या क्या नाम लिखा आपने इसका? इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं ना, क्योंकि यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इस पर बना हुआ है। अब देखो, इसको त्रिकुट पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये त्रिकोण, त्रिकोणाकार में है। लिखिएगा, ये पहाड़ी त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। लिखो, त्रिकुट पहाड़ी को ही गौहर पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौहर पहाड़ी भी कहते हैं। इसलिए, इसलिए इस किले को गौहरगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौहरगढ़। तो जैसलमेर का जो किला है, इसको क्या कहते हैं? गौहरगढ़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि गौहर पहाड़ी पर स्थित है। तो आपने तो कहा सर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, तो त्रिकुट पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? गौहर पहाड़ी मिलता है, ध्यान रखना। देखो, इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। स्वर्ण दुर्ग, क्या कहते हैं इसको? स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। देख लिया? लिखो, इसे इसे उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहते हैं। उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम है सारे इसके। हाँ, जैसलमेर लिख लिया। जैसलमेर का किला भी कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हो आप? जैसलमेर का किला भी कहते हैं। किला दिखाई दे रहा है आपको? ये है वो किला। सही दिखाई दे रहा है? दूर से सही दिख रहा होगा आपको, मुझे नजदीक से सही नहीं दिख रहा। ये वाला है। अब इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे सोने का बना हुआ है। ये सारे कई एंगल से चित्र लेकर आया हूं मैं इसके, है ना। तो आप लोग लिखो इसके बारे में। देखो, इस किले की नींव 1155 में राव जैसल के द्वारा रखी गई। किसने रखी थी? र- राव जैसल के द्वारा रखी गई। देखो, इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा तालिबान सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? तालिबान द्वितीय ने करवाया था। देखो, इस किले को बनाने की शुरुआत किसने की थी? राव जैसल ने। लेकिन इसको पूरा किसने कराया था? तालिबान द्वितीय ने। और ये जो किला है ना, जब बनाया गया तो इसमें जो छतें बनाई गई वो लकड़ी की बनाई गई। देखिएगा, इस दुर्ग के महलों की, अंदर महल होते हैं ना, के महलों की छत लकड़ी की बनाई गई।
इसके निर्माण में पीले पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन से पत्थर का? पीले पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसमें प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें गिरती है तो ये किला सोने के समान लगता है। कैसे लगता है? सोने के समान, स्वर्ण की भांति लगता है। आपको पता है जैसलमेर में भाटी वंश का शासन रहा है, तो इस किले से भाटियों की जो वीरता है उनकी गाथाएं जुड़ी हुई है। लिखिएगा, इस किले से भाटी राजाओं की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है ना। देखो, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है केवल आपको वहां पर पत्थर की टांगे, किसकी? पत्थर के पैर ही आपको ले जा सकते हैं, बताओ। जैसलमेर के दुर्ग के बारे में लिखिएगा, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दानवन श्रेणी में आता है, वो लिखा दिया था वैसे मैंने स्टार्टिंग में। देखो, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहां पर केवल पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है। हम्म बहुत सारी लोकोक्तियां है, एक ये भी है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, फिरे तो जैसलमेर। अर्थ मत पूछना। बड़ किवाड़ उतरार्ध रा भाटी झालन भार, वचन राखो बिजराज रा, समर बांधो सार। ऐसे दो के अगर ऐसे दोहे दे दे आपको और फिर पूछे कि ये दोहा किस किले के लिए प्रसिद्ध है, तो फिर आपको ये बताना होगा। अर्थ मेरे से मत पूछना, अर्थ आप लोग बता देना साहित्य वाले। हाँ, इसके दो दोहे भी लिख लो आप, और भी हो सकते हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी है इसके लिए। ये तो लिख लो, ये भी लिख लो आप लोग। कुछ दोहे आपके पास लिखे हुए हैं, कुछ मैं लिखा देता हूँ। और आपको पता है ये दुर्ग ढाई साकों के लिए भी फेमस है। ढाई साके हुए थे, दो तो पूरे हो गए थे इसमें, और एक अधूरा हो गया था। अधूरा का मतलब केसरिया हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ था। देखो, ये दुर्ग ढाई साकों के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, पहले ये लिख रहे हो क्या आप? हाँ, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, फिरे तो जैसलमेर। लिख लिया? थोड़ा फास्ट लिखा करो, अब तुम जच्चा जच्चा के लिखते हो। हटू? लिख लिया ना? अब लिखो, ये दुर्ग नहीं, ऐसे लिखो, इस दुर्ग में ढाई साके हुए थे। लिखो, यह दुर्ग दूर से ऐसा लगता है। या तो मुझे एक काम करना चाहिए, इस टॉपिक के बाद में साके पढ़ा देना चाहिए, जिससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो दुर्गों से थोड़ा जुड़ा होगा। ठीक है, ये काम करेंगे, अगला टॉपिक साका ही पढ़ा देंगे। देखो, यह दुर्ग दूर से ऐसा लगता है मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज
लंगर डाले हुए खड़ा है। मतलब जहाज की बात ही लगता है ये ना। यह दुर्ग ऐसा लगता है मानो रेत के समुद्र में, किसके समुद्र में, रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो। लंगर डालने का मतलब क्या होता है? उसको बांध के रखते हैं ना वो जहाज को। हाँ, इधर उधर चलता नहीं है वो, उसको वो रस्से से बांध देते हैं, ऐसे होता है। तो बीच में रुक गया है कहीं भी, ऐसा है ना। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिखो, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतलब इसमें भी लोग रहते हैं, कहने का मतलब ये है ना। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ये चित्तौड़गढ़ में रह सकते हैं। और सेकंड जैसलमेर में। फोटो तो बढ़िया दिखाई दे रही विद्यार्थियों, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे सोने का बना हुआ है। कपड़े सूख रहे हैं? कपड़े नहीं सूख रहे, बैठने के लिए बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, इधर सुखा दी। हाँ, तो कपड़े तो छत पे सुखाएंगे और क्या सुखाएंगे रहने वाले लोग। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं यहाँ पर। लिखिएगा। अब देखिए, ये जो दुर्ग है ना, आप इसको देखेंगे दूर से तो देखो ये बुरुज दिखाई दे रहे हैं आपको? ऐसे 99 बुरुज बने हुए इसके चारों तरफ। कितने? लिखिएगा। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल 99 बुरुज बने हुए, 99 बुरुज बने हुए। देखो, इस दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार हो रखी है ना, वो दोहरी दीवार हो रखी है। कैसी हो रखी? दोहरी दीवार हो रखी है, क्योंकि विदेशी आक्रांत आते थे आक्रमण करने के लिए, तो बाहर का जो परकोटा है उसको थोड़ा मजबूत करना जरूरी था। तो और उसको बोलते हैं कमरकोट। लिखिए, इस दुर्ग के दोहरे परकोटे को कमरकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोहरे परकोटे को? दोहरा परकोटे को कमरकोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कमरकोटा। इसमें मूवी बन चुकी है ना इसके लिए। कौन सी? हमार सोनार किला या सोनार किला? लिखिएगा। इस दुर्ग पर इस दुर्ग पर फिल्म भी बना दी गई है या बन गई है? बनी है। इस दुर्ग पर फिल्म भी बनी है। और किसने बनाई है? सत्यजीत रे ने। नहीं है? अभी तो मूवी का नाम क्या लिख लें आप? सोनार किला। अब हमार सोनार हो तो वो देख लेना आप एक बार। सोनार किला लिख लें। और बनाई किसने है? सत्यजीत रे ने बनाई। सत्यजीत रे ने बनाई, ठीक है। लिखिएगा। इस दुर्ग में ही जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। जिन में ही छोटा लिख लेना। ग्रंथ भंडार है। हाँ। और ये बनाया किसने था? जिन भद्र सूरी ने बनाया था, जिसका निर्माण जिन भद्र सूरी के द्वारा किया गया था। देखो, ये जो दुर्ग है ना, इसमें एक महल है जिसका नाम है हरराज महल। क्या नाम है? हरराज महल। तो उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर रखा है। हालांकि इस किले को भी कर रखा है, लेकिन अभी तो लिख लें आप,
लिखिएगा। इस दुर्ग से हर्राज महल को, किसको? हर्राज महल को यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, उसमें शामिल किया है इसको ना। देखो, आपसे पूछा जाए जैसलू कुआं कहाँ है, सुनना मेरी बात। इस किले के भीतर एक कुआं, हाँ, मीठे जल का स्रोत है जिसका नाम है जैसलू कुआं। क्या नाम है? जैसलू कुआं। और कहते हैं कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा करवाया गया था। उसका जो सुदर्शन चक्र था उससे इसका निर्माण किया। क्योंकि जो भाटी है ना, ये श्री कृष्ण को मानते हैं। कभी न कभी यहाँ पे यादवों का शासन रहा था, यादव वंश से संबंधित थी वो। तो अब अगला लिखिएगा आप। इस दुर्ग में जैसलू कुआं भी मिला है। कौन सा कुआं? जैसलू कुआं भी मिला है, जिसके बारे में मान्यता है कि जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। देखो, इसी दुर्ग में आदिनाथ का मंदिर, कौन कौन से मंदिर स्थित है वो लिख लो। इसी दुर्ग में आदिनाथ का मंदिर, कौमा सूर्य मंदिर, कौमा राजेश्वरी का मंदिर, कौमा लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर, कौमा टीकम राय जी का मंदिर स्थित है। क्या लिखा है? सूर्य मंदिर, राजेश्वरी का मंदिर, राजेश्वरी। लक्ष्मीनाथ कौन है? लक्ष्मीनाथ कौन होता है? विष्णु। लक्ष्मीनाथ मंदिर, टीकम राय जी का मंदिर स्थित है। लिखो, इस दुर्ग के पश्चिम द्वार के पास ही बादल विलास, कौन सा? बादल विलास महल स्थित है, जिसका निर्माण सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। के द्वारा कराया गया था? सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। तो जैसलमेर में जो पश्चिमी द्वार के पास में जो महल पाया जाता है उसका नाम क्या है? बादल विलास महल। तो बादल विलास महल का निर्माण किसने करवाया? सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। लिखिएगा। सतियों की पगेलिया क्या है? पगेलियो, सतियों की पगेलियो क्या है बताओ, इस दुर्ग से संबंधित ही। क्या अर्थ निकाला आपने? लिखिएगा। इस दुर्ग में राजप्रसादों महल होते हैं ना, इस दुर्ग के राजप्रसादों ब्रैकेट में राजमहलों के ऊपर जाने वाले मार्ग पर, जाने वाले मार्ग पर कुछ पगले जो ना पैर के जो निशान होते हैं, कुछ पगलिए बने हुए हैं, जिन्हें
सतियों के पगोलिये कहते हैं। क्या कहते हैं? सतियों के पगोलियों कहते हैं। लिख लिया? देखो, सोनारगढ़ का किला कहाँ है, लेकिन सोनगढ़ कहाँ है? सोनगढ़ का किला कहाँ है? जालौर में। ये स्वर्णगिरी का दुर्ग कहाँ है? स्वर्णगिरी, स्वर्ण ये है। लेकिन सुवर्णगिरी, देखो, अरे स्वर्णगिरी जैसलमेर, और सुवर्णगिरी जालौर है, ध्यान रखना। और इसी को कहते हैं सोनगढ़ का किला। अगला किले का नाम लिखो। सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग। अन्य नाम लिखो इसके। सोनगढ़ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सोनगढ़। जालोर का किला कहां पर है? जालोर का किला भी कहते हैं। जालोर का किला। लाइट ने यूं किया था क्या अभी? बंद नहीं हुई, वो ठीक रहा। जालोर का किला देखो। कनकाचल दुर्ग कौन सा? कनकाचल दुर्ग। और कंचनगिरी या कांचनगिरी, कंचनगिरी दुर्ग या कांचनगिरी भी कहते हैं इसको। कंचनगिरी दुर्ग, ये सब जालोर के किले को ही कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? हम्म? तो राजस्थान के एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनके अनुसार ये कहते हैं कि इसका निर्माण सूकड़ी नदी के किनारे, कौन सी? सूकड़ी नदी के किनारे परमार शासकों के द्वारा कराया गया था। नाम नहीं बताया इसने। इसने क्या कहा है कि परमार शासकों के द्वारा इस सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे करवाया गया। रणथंभौर दुर्ग में कौन से पीर की दरगाह है? इस जालोर के दुर्ग में कौन से पीर की दरगाह है, बताओ? देखिएगा, इस दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। इसकी है? मलिक शाह की दरगाह। कई बार ये कुछ दरगाहें दे देते हैं, उधर सुमेलित करवा ले कहां पे लोकेटेड है। विद्यार्थी, ये दुर्ग बहुत ज्यादा सुदृढ़ बना हुआ है, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि इस दुर्ग के अगर एक बार गेट बंद कर दिया तो कोई नहीं खोल सकता उसको। अभेद दुर्ग है एक प्रकार। देखिए, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता।
इस दुर्ग के दरवाजों के नाम लिख लो, गेट के नाम लिख लो। देखो, इस दुर्ग के द्वार, पहला लिखो सूरजपोल। पहला कौन सा है? सूरजपोल पहला। दूसरा लिखो विद्यार्थियों, ध्रुवपोल। ध्रुव, ध्रुव पोल। कौन सा पोल? ध्रुव पोल। और तीसरा लिखो चांद पोल। चांद पोल। कौन सा? चांद पोल। और पांचवा, चौथा, सिरे पोल। सिरे पोल। सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल। क्या कह रहे हो? काम पोल? राम पोल यहाँ थोड़ी है, चित्तौड़ में वो तो राम पोल अंतिम है। और पहला कौन सा है? पांडव पोल। लिखिएगा, इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। किसका? चामुंडा माता, जोग माता का मंदिर भी स्थित है। चामुंडा माता, जोग माता का मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में एक ही शाखा हुआ। देखिएगा, इस दुर्ग में एक ही शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1311-12 के आसपास। 1311-12 के आसपास। और जिसकी जानकारी किसमें मिलती है? कानड़ देव प्रबंधन में। कानड़ देव प्रबंध में इसकी जानकारी मिलती है। तो कानड़ देव प्रबंध इसकी जानकारी देता है, इस शाखे की। और कानड़ देव प्रबंध लिखा किसने था? पद्मनाभ ने। किसने लिखा था? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध में हमें जालोर का जो पहला शाखा हुआ, या एक ही शाखा हुआ है 1311-12 के आसपास, उसकी जानकारी देता है। यहाँ एक कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ। किसमें? जालोर के किले में एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जो कि परमार वंश के बारे में जानकारी देता है। कौन से वंश की जानकारी देता है? परमार। कीर्ति स्तंभ स्थित है जो कि परमार वंश के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? परमार वंश। चौहान, परमार, नाम सुना होगा ना इनका। पाल वंश, हाँ हाँ। लिख लिया, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ का क्या लिखा? लिखे, बोलो बोलो बोलो। परमार वंश की जानकारी देता है। और लिखो इसके बारे में। लिखो, यह स्तंभ परमार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है? परमार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि राइयों के भाव, राइयों के भाव, राइयों के भाव रातों रात, राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। राइयों के भाव रातों रात बिका। क्या है इसका मतलब?
हाँ। अच्छा, मतलब राइयों के भाव बढ़ गए यूं? चलो ठीक है। तो इसी के साथ ये कौन सा किला हो गया आपका? जालोर का किला कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किले के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।